Namaste, welcome to my channel Fortune's Door Tarot। आई होप कि आप सब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए आज की रीडिंग की हम शुरुआत करेंगे भगवान गणेश जी की आराधना के साथ और माँ सरस्वती की आराधना के साथ। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबकी जय हो, सबकी विजय हो। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन में आपको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। Five of Wands, Three of Pentacles, Six of Cups, Queen of Swords, Two of Swords, the Empress, Four of Swords, Six of Pentacles, Eight of Wands। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का। आज की रीडिंग में स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है, तो हो सकता है आप लोग एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बस वाटर साइन नहीं है आज की रीडिंग में, बाकी वॉन्ड्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं और स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। पर ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो ये सबके लिए अलाउ है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आपकी करंट सिचुएशन में क्या है। डिवाइन की तरफ से आपको यह मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा इमोशंस से ऊपर उठिए। अब तक जो भी आपके साथ होना था या अभी करंट में भी जो भी आपके साथ सिचुएशन चल रही है, अगर वो नेगेटिव है तो उससे ऊपर उठिए और प्रैक्टिकल बनिए। थोड़ा अपनी इमोशंस पे भी काम करिए और अपने प्रैक्टिकल रैशनल माइंड पर भी काम करिए। दोनों को बैलेंस करके चलिए, न ज़्यादा दीजिए और न ज़्यादा लीजिए। और पास्ट में जो भी नेगेटिव हुआ है तो नेगेटिव को भूलकर पास्ट में जो भी अच्छा हुआ आपके साथ, आप उसके बारे में सोचिए। अगर पास्ट का ही अगर आपको सोचना है तो आप पास्ट की पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए, आप उसकी नेगेटिविटी के बारे में मत सोचिए। और हो सकता है आप करंट सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा गार्ड करके, थोड़ा प्रोटेक्ट कर कर चल रहे होंगे कि मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी रखना है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए अपने साथ या ऐसा। तो आप उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन में हैं।
तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलिए। न ज़्यादा लीजिए, न ज़्यादा दीजिए। न ज़्यादा इमोशनल बनिए, न ज़्यादा प्रैक्टिकल बनिए। अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करिए। हो सकता है आप दूसरों की लो एनर्जीज़ की वजह से आपने अपने आप को भी लो एनर्जीज़ में डाल लिया हो, तो आप दूसरों की वजह से अपने आप को लो एनर्जी में मत रखिए। आप अपने इनर वर्क पर फोकस करिए, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए और आप अपनी लाइफ की प्लानिंग्स पे फोकस करिए। आप अपनी ग्रोथ पर काम करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते आ रहे हैं, मतलब बहुत लगातार आप काम करते रहते हैं, तो आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप इतना काम मत करिए। आप वही बात आती है कि बैलेंस रखिए, न ज़्यादा काम करिए न ज़्यादा लेज़ी हुई है। अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। आपकी बॉडी को हील होने की भी ज़रूरत है, आपकी बॉडी को रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। तो ये मैसेज भी आपको दिया जा रहा है और आप अपनी पावर में रहिए, अपनी कमांड में रहिए। आपके आसपास के लोग आपको कुछ भी कहते हों या आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हों, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ डटे रहिए। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। और लाइफ में जो भी अभी तक अगर नेगेटिव होता आया है या अभी भी अगर नेगेटिव हो रहा है, तो आप नेगेटिविटी की नहीं, आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करिए और आप अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीव्स को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करिए। उसमें आप ये मत सोचिए कि सामने वाला आपको जज करेगा या वो आपके बारे में क्या सोचेगा। आप जो महसूस करते हैं आपके लिए वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। सामने वाले के जजमेंट से आपकी लाइफ नहीं चलेगी ना। इसलिए अपने आप पर फोकस करिए और अपनी कमांड अपने हाथ में रखिए। अपनी कमांड, अपनी खुशियाँ औरों के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी खुशियाँ, अपनी कमांड, अपनी पावर औरों के हाथ में देंगे तो वो चीज़ आपको ही इमोशनली इम्बैलेंस करेगी और आप ही इमोशनली दुखी होते चले जाएंगे और ये चीज़ आपको लो वाइब्रेशन में रखेगी। तो इसलिए लो वाइब्रेशन में नहीं, अपनी लाइफ में बैलेंस होकर रहिए। और आप डिवाइनली प्रोटेक्शन में हैं तो ईश्वर पर भी विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर विश्वास रखिए और अपनी लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस रखिए। इमोशनल, प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को रेस्ट भी दीजिए। अगर ज़्यादा रेस्ट हो गया है तो आपको एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, आपको वर्क करने की भी ज़रूरत है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने ओपिनियंस को भी शेयर करिए। और जो लोग आपके आसपास नेगेटिव हैं या पास्ट में अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो उन पास्ट की मेमोरीज से, नेगेटिव मेमोरीज से बाहर निकलकर पॉजिटिव सोचिए और अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हुए अपनी प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ती रहिए। आज की रीडिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय।